A warm welcome to my channel. Well, friends, if you have not yet subscribed to my channel, please don't forget to subscribe and keep supporting as you have always done. So, friends, आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं. इसके वीडियो में हम कुछ खास बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में. इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. वेल, आईपीओ इज समथिंग दैट वी हैव नॉट डिस्कस्ड अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, क्योंकि काफी समय हो गया हमें आईपीओ के बारे में डिस्कस किए हुए. जो लास्ट आईपीओ हमने देखा था जो कि मार्केट में आया था, दैट वाज एसबीआई कार्ड्स. आप सबको याद होगा. बट एसबीआई कार्ड्स वाज अ वेरी लाइक ऑप्टिमिस्टिक आईपीओ, जहां पे लोगों को सबको लगा था कि इसका लिस्टिंग बहुत भारी भरकम होने वाला है एंड बहुत ज्यादा बम्पर इसका लिस्टिंग गेन मिलने वाला है. तो आई थिंक everyone must have invested in this particular stock. But again, प्रॉब्लम क्या हो गया कि वो कोरोना के चलते, वो पेंडेमिक सिचुएशन के चलते ऐसा मेस्ड अप सिचुएशन हो गया कि वो आईपीओ का लिस्टिंग बहुत जबरदस्त होने के बावजूद भी, उसका एलोकेशन बहुत जबरदस्त होने के बावजूद, उसका सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा होने के बावजूद, उसका जो लिस्टिंग था वो बहुत ही खराब हुआ है. 500 का जो स्टॉक था वो 600-700 पे लिस्टिंग हुआ, लेकिन वो गिरते गिरते बहुत ज्यादा वो नीचे आ गया, जो कि लाइक ऑलमोस्ट 50% उसमें डिस्काउंट पे आपको अवेलेबल था. उसके बाद उस समय पे जिन्होंने एक्चुअली इन्वेस्टमेंट किया, जिन्होंने शेयर्स में पैसे लगाए, उनको अभी थोड़ा बहुत रिटर्न भी आ रहा होगा, क्योंकि अभी एसबीआई कार्ड्स ने काफी ज्यादा अपना रिकवरी कर भी लिया है, बिकॉज द सिचुएशन इज गेटिंग बेटर डे बाय डे. तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आईपीओ के बारे में जो कि मंडे से लिस्ट होने वाली है. तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ की डेट्स मैंने मेंशन कर दिया है ताकि ये थंबनेल्स को देख के आपको क्लियर पता चल जाए डेट कौन से हैं. तो ये 13 जुलाई का डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. 13 जुलाई मंडे, उसके बाद ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ये 3 दिन आपके लिए ये आईपीओ खुला रहेगा. जो उसका अलॉटमेंट का बेसिस डे है, दैट इज 28 जुलाई. एंड जो इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स है, जिनको आईपीओ अलॉट नहीं हो रहा है, उनका लिस्टिंग डेट, उनको जो पैसे वापस मिलेंगे, या फिर आप बोल सकते हो जो फंड लॉक हो जाते हैं आपके अकाउंट से, वो अनलॉक हो जाएंगे 21 तारीख को. ये आपके डीमैट अकाउंट में दिख जाएंगे 22 तारीख को. तो अगर आप 22 तारीख, अगर आपको शेयर्स मिल गए एंड आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा शेयर्स हैज बीन एलोकेटेड, अगर आप 22 को लॉग इन करते हो अपने डीमैट अकाउंट में, आप देख पाओगे शेयर का जो नाम है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज यू हैव अप्लाइड फॉर, जितना आपको अप्रूव हुआ है वो आपको लिस्टिंग में मिल जाएगा. एंड फाइनली ये जो 23 जुलाई है, 23 जुलाई को हम एक्चुअली इसका ट्रेडिंग देख पाएंगे मार्केट में. 23 जुलाई को आप बेच खरीद सकते हैं इस शेयर को. अगर आपको लगता है कि इसमें लिस्टिंग गेन्स आपको मिल रहा है, तो आप उसको चाहे तो बेच सकते हैं. तो ये रोजारी बायोटेक है क्या, ये कंपनी कहाँ से आया, ये कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, नहीं है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. थोड़ा सा उसका फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज दिस पार्ट जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है रेड में. दैट इज व्हाट इज द ग्रे मार्केट. ग्रे मार्केट क्या होता है? ग्रे मार्केट इज नॉट अ नॉर्मल ट्रेडिंग मार्केट, बट ये ऑफ मार्केट होता है, जो कि बिहाइंड मार्केट सीन से एक तरह से आप बोल सकते हो, जहाँ पे एक्चुअली खरीद बेच होता है जो लोग करते हैं, बट दैट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ पेपर ट्रेड. तो वो ग्रे मार्केट में जो प्रीमियम प्राइस होता है, उससे थोड़ा बहुत एक आइडिया लग जाता है कि आपका जो शेयर है वो लिस्ट होने के बाद में कितना ज्यादा आपको रिटर्न दे सकता है. तो अगर ग्रे मार्केट में आपको दिख रहा है कि कोई शेयर प्रीमियम 100 रुपए पे चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर वो लिस्ट हो रहा है तो आपको उसमें 100 रुपए उसके लिस्टिंग प्राइस से ज्यादा मिल सकते हैं. दैट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट फ्रॉम ग्रे मार्केट. तो वो ग्रे मार्केट प्राइस रोजारी बायोटेक का क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले अगर हम उसके प्रोडक्ट लाइन को देखें, जो कि मैंने उसके वेबसाइट से उठाया, तो आप देख सकते हो मेनली ये केमिकल सेक्टर है. केमिकल सेक्टर में इसके कंपटीटर में अगर हम बात करें, तो इसका सबसे बड़ा कंपटीटर आप सबने नाम सुना होगा, आरती ड्रग्स. वो एक उसका बहुत बड़ा कंपटीटर है, बिकॉज वो भी इन सिमिलर प्रोडक्ट लाइन इसका बनाता है. अगर हम प्रोडक्ट लाइन की बात करें, तो सोप्स एंड डिटर्जेंट, इंक, पेंट, सेरामिक, पल्प एंड पेपर, सीमेंट, वाटर ट्रीटमेंट, ये सब उसके सेक्टर्स है जहाँ पे वो केमिकल अपना प्रोवाइड करते हैं. अगर हम ये होम एंड पर्सनल केयर हो गया. अगर हम टेक्सटाइल की बात करें, तो वो कॉटन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, वूल, सिल्क, नाइलॉन, फंक्शनल फिनिश, डेनिम, प्रिंटिंग एंड सब सस्टेनेबल सॉल्यूशन. सो मोस्टली केमिकल्स जो कि टेक्सटाइल रिलेटेड जरूरत होता है, वो भी ये सप्लाई करते हैं. एंड फाइनली ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि अभी बहुत बूम कर रहा है एंड बहुत ज्यादा इसमें वो काम कर रहे हैं, दैट इज पेट केयर एंड पोल्ट्री न्यूट्रिशन. तो वो एनिमल हेल्थ के लिए भी केमिकल्स वगैरह बनाते हैं, जो कि बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स है, जो कि लाइक एडिबल केमिकल्स है. ये सब तो आप देख रहे हो यहाँ, जो ये जो टोटल प्रोडक्ट लाइन है, ये और ये, दिस इज लाइक कंपनी प्रोडक्ट लाइन, जहाँ पे
फैक्ट्री वगैरह में वुड का केमिकल यूज हो रहा है, बट दिस इज समथिंग जो कि वो एनिमल कंजम्पशन के लिए वो यूज कर रहे हैं, पोल्ट्री वगैरह के लिए। तो दे हैव एक्चुअली डाइवर्सिफाइड और बहुत ज्यादा उनका बिजनेस फैला हुआ है, बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स में वो काम करते हैं। यहाँ जो मैं आपको लिस्टिंग दिखा रहा हूँ नीचे में आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली यहाँ मेंशन किया है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड, करेक्ट। वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ये सारे हो गए आपका इनऑर्गेनिक पार्ट, ये आपका हो गया इनऑर्गेनिक पार्ट, करेक्ट। और ये ऑर्गेनिक पार्ट हो गया आपका ये जो एनिमल हस्बेंड्री में यूज होता है, ठीक है। ये नीचे में हम देख सकते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने आपको डिटेल्स दिया, मुझे लगा ये आपके साथ थोड़ा बहुत मैं शेयर करूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ बता रहा है। HUF लाइक हिंदू ये जो भी आपका मान्यता है उसके अकॉर्डिंगली कुछ रूल्स है फाइनेंस में, और ये बेसिकली उनका फैमिली ओन्ड है। तो आप देख सकते हो इस कंपनी का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 93.77% जो शेयर होल्डिंग है ये उसके कंपनी के खुद के जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास है। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है, बट बॉडीज जो है जो अदर गवर्निंग बॉडीज या फिर आप बोल सकते हो कि प्रोमोटर के अलावा जो अदर इन्वेस्टर्स हैं उनके पास 6.23% का शेयर्स है। तो ये काफी भारी भरकम शेयर्स कंपनी के खुद के प्रोमोटर्स के पास रखा हुआ है, विच इज एक्चुअली अ वेरी प्लस पॉइंट, क्योंकि इनका ज्यादा ऐसा नहीं है कि ज्यादा वो अपने शेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है उनका। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा फाइनेंशियल्स उसका देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो यहाँ पे है वो लास्ट 4 साल का आप देख सकते हो फाइनेंशियल्स। तो टोटल एसेट जो है आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ये इंक्रीजिंग ही है, 1300 करोड़, 1600, 2400 एंड फाइनली 4715। तो 2020 में इनका एसेट बढ़ के 4715 हो गया। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट इसका जो 4 साल है, 4 साल में उसका जो टोटल एसेट्स है, जो उनका टोटल कंपनी का वैल्यूएशन है जो भी है, उसका जो वैल्यूएशन है वो ऑलमोस्ट आपका 3.5 लाइक ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इसका हो गया है, करेक्ट। टोटल रेवेन्यू भी अगर हम देखें, रेवेन्यू भी हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 2017 में 142 करोड़, उसके बाद 254 करोड़, उसके बाद 456 एंड फाइनली 652। तो अगर हम ग्राफ में उसका जो डेटा पॉइंट्स है उसको प्लॉट करें तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ ही मुझे नजर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहे हैं, कितना ज्यादा एग्रेसिवली ये मार्केट में ग्रो कर रहे हैं। आईपीओ का डिटेल्स तो मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे हेडर में ही दे दिया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। उसके अलावा अगर हम लॉट साइज की बात करें तो अगर आप एक लॉट अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 35 शेयर अप्लाई कर रहे हैं, जिसका टोटल इक्विवेलेंट अमाउंट आएगा 14,875। अगर आप मैक्सिमम जो एलोकेटेड होता है एक पर्टिकुलर रिटेल इन्वेस्टर 2 लाख रुपए मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकता है, तो उसका इक्विवेलेंट अगर आप देखो तो आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो, नंबर ऑफ शेयर्स आपको मिलेंगे 455, एंड जो फाइनल उसका वैल्यूएशन आ रहा है 1,93,375 आ रहा है, जो कि 2 लाख के करीब करीब है। बिकॉज यहाँ एक लॉट में ही आप खरीद सकते हो, इंडिविजुअल बाई सेल नहीं होता है। तो आईपीओ में क्या होता है नहीं होता है, अगर आईपीओ के बारे में भी आपको ज्यादा जानना है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है आईपीओ पे, या फिर मैं यहाँ पे व्हाट इज आईपीओ इसका एक मैं वीडियो का शेयर भी कर दूंगा लिंक, आपको अगर देखना हो तो आप वो वीडियो भी रेफर कर सकते हो। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो प्रोमोटर होल्डिंग का जो पिछले ग्राफ में मैं दिखा रहा था, तो 95% इनका जो है ये प्री इशू शेयर होल्डिंग है, एंड पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग हो जाएगा 97%। तो दैट मीन्स प्रोमोटर के पास जो 95% का शेयर होल्डिंग है, वो अपना जो इशू है उसको जो वो बेच रहे हैं दैट इज क्लोज टू 73% उनका हो जाएगा आफ्टर दे आर एक्चुअली गिविंग द शेयर्स। आप समझ सकते हो ऑलमोस्ट 22% का जो शेयर है, 22% का शेयर्स ये एक्चुअली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अलाउ अलाउ कर रहे हैं, जो कि आपको आईपीओ के थ्रू अलॉट किया जाएगा। डेट हमने मैंने आपको पहले ही बताया, तो 13 जुलाई दैट इज मंडे, 13 जुलाई से लेके 15 जुलाई, ये 3 दिन का आपका विंडो है जिसमें आप खरीद सकते हो। दैट इज 3 दिन का आपके पास टाइम है। इशू साइज मैंने आपको बता दिया है, 14,875 इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आपको करना है, 15,000 रुपए आपके लिए आपको चाहिए मिनिमम। अगर आपको लॉट एलोकेट होता है तो आपको 35 शेयर्स एलोकेट होंगे। उसके अलावा अगर हम आईपीओ का प्राइस बैंड देखें दैट इज कमिंग अराउंड 423 टू 425। तो ये रेंज है, आप या तो 423 में भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर अपर में आप 425 तक अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में मैं आगे भी बात करने वाला हूँ, तो ये जो पीई रेशियो है, पीई रेशियो इज कमिंग समवेयर अराउंड 33.81। 34% का पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये पी रेशियो जो इंडस्ट्री पी रेशियो होता है आरती ड्रग्स या फिर और भी कोई भी जो भी केमिकल सेक्टर्स हमारे विनाइल ऑर्गेनिक्स और बहुत सारे केमिकल स्टॉक्स हैं जो हमारे शेयर मार्केट पे ट्रेड होते हैं, ओवरऑल अगर आप एवरेज में देखें तो जो
केमिकल सेक्टर है उसका जो एवरेज पीई है दैट इज कमिंग समवेयर अराउंड 26-27। उस हिसाब से देखा जाए तो इसका पीई बहुत ज्यादा है, हालांकि ये कोई लार्ज कैप नहीं है, ये कोई मिड कैप भी नहीं है। दिस इज अ वेरी स्मॉल कंपनी, दैट इज अ स्मॉल कैप। मात्र 2207 करोड़ का इसका टोटल मार्केट कैप है, दैट मेक्स इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्मॉल कैप, और आप बोल सकते हो ये माइक्रो कैप कंपनी है। माइक्रो कैप कंपनी का अगर पी दिखा रहा है 34%, देन वो थोड़ा सा अबव है। अब ये तो हो गया, आपको मैंने पूरा समरी बता दिया कि आईपीओ का लॉट क्या है। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर मैं आपको समरी बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आईपीओ खुलने वाला है मंडे को, ये चलेगा मंडे से लेके वेडनेसडे तक। दूसरी बात, अगर आप कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर एक लॉट लेना चाहते हैं, तो मिनिमम अमाउंट जो आपको लगेगा वो है 14,875, 14,875, 15,000 रुपये आपको लगेंगे एक लॉट के लिए, जहाँ पे अगर आपको एलोकेट होता है तो आपको 35 शेयर मिलेंगे। तो ये एक ओवरऑल समरी हो गया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो कि ग्रे मार्केट प्राइस, जिसके बारे में मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा था। दोस्तों, जो ग्रे मार्केट प्राइस है वो इंटरनली जो भी ट्रेड्स हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली जो ग्रे मार्केट प्राइस निकल के आ रहा है दैट इज कमिंग समवेयर अराउंड 130। तो अगर आपका ये लिस्टिंग होता है, एंड जो लिस्टिंग प्राइस है जैसा मैंने बताया है, ये लिस्टिंग प्राइस आपका अगर मान लीजिए जो लोअर ब्रांड है उसी को मान के चलते हैं, 423 है। तो अगर 423 में आपको लॉट एलोकेट होता है और ग्रे मार्केट का प्रीमियम अभी चल रहा है 130, तो ये माना जा रहा है जो फाइनली उसका जो लिस्टिंग है, जिस दिन वो लिस्ट होगा शेयर मार्केट में ट्रेड होने के लिए, दैट इज 23rd ऑफ जुलाई। 23rd ऑफ जुलाई में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसका वैल्यूएशन आए 553। 553 अगर हम देखें उसके लिस्टिंग प्राइस के साथ 130, तो ये लगभग लगभग निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 30%। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ये डेटा गारंटेड नहीं है। ग्रे मार्केट का प्राइस बहुत फेक होता है, और इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होता है, क्योंकि आज अगर आपको ये 25 दिख रहा है, कल 250 भी दिख सकता है, लिस्टिंग के दिन ये 100 भी दिख सकता है। तो ये प्राइस डिफर करता है डे टू डे बेसिस पे। आज के डेट पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मंडे से आपको एलोकेट आप अप्लाई कर सकते हो। At this point of time when I'm making this video, this gray price is showing as 130 on the premium. That means we can expect a listing of 500 at the rate of 553, जिससे आपको स्ट्रेट अवे 30% का रिटर्न मिल जाएगा। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हो ऑफर 13 तारीख को, एंड अगर आपको एलोकेट होता है 23 तारीख को, तो बेसिकली 10 दिन में एक मौका है आपके पास में जहां आप 30% का मुनाफा कमा सकते हो। लेकिन दोस्तों, कुछ बुलेट पॉइंट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपके लिए यहाँ पे लगा दिया। तो सबसे पहले अगर हम देखें, अप्लाई ओनली इफ यू कैन होल्ड फॉर मोर देन 6 to 9 मंथ्स। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो, अगर आपको लग रहा है ये 20 से 30% का मुझे रिटर्न अगर मिल जाए तो बहुत सही है, ये एक रिस्क लेने वाली बात है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ये हो। अगर ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन कैसा है, शेयर मार्केट उस दिन कैसा ट्रेड हो रहा है, उस पर बहुत सारा चीज फैक्टर्स डिपेंड करता है, उस पर इसका लिस्टिंग भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको लगता है शॉर्ट टर्म के लिए है, तो आपको मेरे ख्याल से इससे दूर रहना चाहिए, बिकॉज मैं शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा इसमें रिटर्न अभी नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है। ओवरनाइट ये बहुत मैसिव आपको रिटर्न नहीं देने वाली। तो अगर आपको लग रहा है कि आप इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं 6-8 महीने के लिए, 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, देन मेरे ख्याल से लगता है कि सही कंपनी है, क्योंकि ये तब तक उम्मीद करता हूँ ये कोरोना वाला सिचुएशन भी थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, एंड बिजनेस वगैरह सब अपने वापस ट्रैक पे आ जाएंगे, तो दैट वुड बी अ गुड टाइम टू सेल योर शेयर। तो उसमें आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो जैसा कि 15 to 20% इनिशियल लिस्टिंग गेन्स, जो मैंने यहाँ 30 पकड़ा है, मैंने उसका हाफ कर दिया है बेस्ट केस सिचुएशन में। तो 15 से 20% का रिटर्न तो आपको मिल सकता है आराम से, जो कि मुझे दिखता है। तीसरा फैक्टर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, दैट इज पी इज शोइंग 33.81, जो कि इसका एवरेज पी है, इंडस्ट्री पी उससे बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा मुझे इस पे प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा सा ज्यादा ही लग रहा है ओवर प्राइस, एंड इट इज अ स्मॉल कैप, सो लिस्टिंग प्राइस इज अबव एवरेज। तो ऐसे कंपनी बहुत छोटी है, मात्र 2200 करोड़ की कंपनी है। तो इस हिसाब से इसका जो लिस्टिंग प्राइस है, जो 400 का उन्होंने लिस्टिंग प्राइस बताया, दैट लुक्स अ बिट हाई फॉर मी। उसके कंपेरिजन में बाकी जो केमिकल स्टॉक्स हैं उनका जो शेयर मार्केट का प्राइस है उतना ज्यादा नहीं है। तो मीडियम लिस्टिंग गेन्स का प्रोबेबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म टारगेट 15 to 20%, जैसा मैंने कहा, वो लिस्टिंग के लिए आपको मिल रहा है, एंड लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैव टू होल्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आप लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं, अगर आप कोई बड़ी रिटर्न के लिए सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली 1-2 दिन में आपको ये रिटर्न मिलने वाला है नहीं, इसके लिए आपको थोड़ा सा लंबा वेट करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू वेट।
सो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं इस आईपीओ के बारे में। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो डेफिनेटली ये शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स में, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। एंड अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आपके लिए नया नया वीडियो लाता रहूँ। मैं बहुत जल्द हाजिर होता हूँ नया कोई इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेशनल वीडियो लेके। तब तक के लिए गुड नाइट एंड हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय।